आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस के बारे में। जो भी छात्राएं 2023 और 24 के सेशन में परीक्षा देने वाली होम साइंस यानी गृह विज्ञान का, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको आज की इस वीडियो से पता चलेगा कि कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन आएंगे आपके परीक्षा में। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम वीडियो में आपको अच्छे से समझाएंगे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कौन कौन आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, पूरी जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले देख लीजिए, फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा, होम साइंस है। ठीक है, गृह विज्ञान है और जो प्रश्न पत्र का नाम है वो है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका हिंदी में मतलब होता है पोषण और मानव विकास के मूलभूत सिद्धांत। ठीक है, ये है प्रश्न पत्र का नाम। तो इसी से जुड़े सारे क्वेश्चन होंगे, पोषण से जुड़े होंगे। ठीक है, पोषण से जुड़ा क्वेश्चन होगा, मानव के विकास के जो कंडीशन है, विकास कैसे हुआ स्टेप बाय स्टेप, उसके बारे में और उसके सिद्धांत के बारे में सारे के क्वेश्चन इसी से जुड़े हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है हर सब्जेक्ट की तरह 8 यूनिट में डिवाइड है और 8 यूनिट के 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि ये यूनिट है उसके समस्त इसका टॉपिक है, फिर इसी तरह पूरा यूनिट है उसके समस्त टॉपिक्स हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंग्लिश में है, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझाने के लिए और आप अच्छे से समझ पाएँ इसलिए मैंने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर रखा है, पूरे के पूरे जो सिलेबस है उसको। ठीक है, तो पहला 8 यूनिट से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो पहला यूनिट हम ध्यान देते हैं, पहले यूनिट से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं आपकी परीक्षा में। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो पहला यूनिट से आएंगे पारंपरिक गृह विज्ञान की परिभाषा कर, गृह विज्ञान पारंपरिक गृह विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, और इससे जुड़े और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता क्या है, यानी गृह विज्ञान की वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में। भारतीय गृह वैज्ञानिकों द्वारा क्या योगदान रहा है गृह विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे कि एम स्वामीनाथन द्वारा, ये प्रमुख आप लोग बोल सकते हैं कि ये विद्वान है, वैज्ञानिक है। सी बी गोपालन, एस के डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये जो सब विद्वान हैं, ठीक है, ये जो सारे विद्वान हैं, इनका क्या राय है गृह विज्ञान के बारे में, या गृह विज्ञान के बारे में इन्होंने क्या अपना योगदान दिया है, उसके बारे में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। ठीक है, जो कि आपको हम जब क्वेश्चन आंसर वाले सीरीज आएगी उसमें क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई गृह विज्ञान होता क्या है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही टॉप लेवल का टॉपिक्स है ये। गृह विज्ञान की जो परिभाषा है वो अलग अलग जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार अलग अलग है। आपको कहीं पर कोई परिभाषा देखने को मिलेगी, कहीं पर कोई, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी परिभाषा बता रहा हूँ। सिंपल सा अर्थ है गृह विज्ञान। गृह विज्ञान जो शब्द है ना, वो 2 शब्दों को मिला है, यानी कि 2 शब्दों को मिलकर बना है, ग्रह और विज्ञान। ठीक है, और ग्रह का जो अर्थ होता है वो होता है, क्या होता है, जहाँ पर परिवार निवास करता है उसे गृह कहते हैं। ठीक है, यानी कि घर कहते हैं उसे। ध्यान सुन लीजिएगा, जिस स्थान पर मतलब कि इंसान रहते हैं उसे हम गृह कहते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर परिवार निवास करता है। और विज्ञान जो है ना, विज्ञान का तात्पर्य है जो वास्तविक सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित हो। ठीक है, उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, कुछ सिद्धांत होते हैं कि नियम कानून होते हैं, उन पर वो आधारित है। ठीक है, उन्हें हम कहेंगे विज्ञान। दोनों शब्दों को मिलाकर अगर हम इसको परिभाषा में कन्वर्ट करें तो गृह विज्ञान का अर्थ है गृह अर्थात घर, वह पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना। यानी कि अच्छा जीवन जीने के लिए, गृह परिवार चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक जो व्यवस्था है, ज्ञान व्यवस्था है, उसके जो तरीके हैं उसको लागू करना ही गृह विज्ञान है। ठीक है, ओके। और गृह विज्ञान कला और विज्ञान दोनों का एक अनोखा एवं अद्भुत संगम है। जब हम भोजन में उपस्थित पोषक तत्व के बारे में पढ़ते हैं तब यह विज्ञान है, परंतु जब हम इन पोषक तत्वों का सही उपयोग करते हुए भोजन बनाते हैं तब ये कला के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा रही, और बाकी इसकी बहुत सारी परिभाषा है जो कि मैं आपको एक और परिभाषा बता दे रहा हूँ। इसका तो अर्थ हो गया। ठीक है, अब परिभाषा मैं आपको इसकी बता दे रहा हूँ, एक ध्यान से सुनेंगे। गृह विज्ञान वह सामाजिक विज्ञान है जो घर परिवार से संबंधित समस्त आवश्यकताओं में योजनाओं का व्यवस्थित अध्ययन करता है। यानी कि जो आपका परिवार है, जो आपका घर है, उसमें जो योजनाएं होती हैं, जो बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि खाना बनाना है भाई तो हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी, सब्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मसाले की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और भी नमक की ज़रूरत, बहुत सारे जो मटेरियल हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। और कोई हम प्लानिंग कर रहे हैं कि मान लीजिए हमें घर बनवाना है, तो घर बनवाने के लिए आपको बहुत सारे मटेरियल लगेंगे, ईंट लगेगी, ठीक है, सीमेंट लगेगी, बहुत सारे आपके मटेरियल लगेंगे। ठीक है, तो वो आपकी योजना हो गई। कोई आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर की, ठीक है,
कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसकी योजना बना रहे हैं। तो ये कुल मिला के ये जो घर परिवार से संबंधित समस्त जो आवश्यकताएं होती हैं और किसी योजना को बनाने के लिए जो योजना की कोई चीज़ मान लो बनाना है आपको तो उसकी योजना की जाती है, तो उस अध्ययन को हम गृह विज्ञान कहते हैं। ठीक है। तथा पारिवारिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए संवैधानिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। यानी एक अच्छा परिवार चलाने के लिए, एक सुखमय परिवार चलाने के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए, मतलब कि सुख की जो वृद्धि है उसको चलाने के लिए हमें गृह विज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि गृह और विज्ञान दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तभी एक अच्छा सुखमय जीवन, पारिवारिक जीवन चल पाता है। तो ये रही इसकी सिंपल सी परिभाषा, जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रखेंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको आई होप समझा भी दिया है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना। और चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट यहीं पर देख लेते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता के बारे में। तो वर्तमान युग में, ध्यान से सुनेंगे, जीवन को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण तथा पहले से अच्छा बनाने में गृह विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वर्तमान युग में गृह विज्ञान के बारे में पूछा जा रहा है, तो वर्तमान समय में सुख सुविधाओं को परिपूर्ण तथा पहले से अच्छा बनाने के लिए गृह विज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह उचित रहन सहन, मतलब कि अच्छे से रहना सहना सिखाती है, अच्छा स्वास्थ्य आपका हो उसके बारे में जानकारी देती है, आर्थिक व्यवस्था जो आपको पैसे रुपये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको ये मैनेज करती है, गृह प्रबंध करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें परिवार, समाज, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है इसी के अंतर्गत। तो ये भी आपको समझ में आ गया वर्तमान युग में गृह विज्ञान की भूमिका के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट यूनिट क्लियर हुआ। बाकी जो इसके बारे में जो विद्वान इनके बारे में क्वेश्चन जो उसमें सीरीज कराएंगे जब क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज आएगी। तो अब भाई कोशिका एवं पाचन तंत्र से जुड़ा क्वेश्चन है। तो भाई कोशिका के बारे में इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेल। ठीक है, तो सजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है सेल। ठीक है, क्या कौन सी? जो इंसान होता है सजीव, मतलब कि जो सजीव शरीर होता है उसकी रचनात्मक, यानी कि उसकी जो शरीर की रचना है वो किस प्रकार हुई है। ठीक है, और क्रिया भी करती है, तो उस मतलब कि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है इंसान के शरीर की कोशिका। ठीक है, और यह विभिन्न पदार्थों व छोटे से छोटा संगठित रूप है जिसमें सभी क्रियाएं होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से हम जीवन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोशिका के बारे में। अब भाई पाचन तंत्र, जो पाचन तंत्र हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों को उनके सरलतम रूप में परिवर्तित करता है। जो पाचन तंत्र है, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं, खाना खाते हैं, कोई फल खाते हैं, कोई मीठा खाते हैं, ठीक है, यानी कि खाद्य वाली चीज़ें, खाद्य पदार्थ जो भी हम खाते हैं, ठीक है, उसको सरलतम रूप में, मतलब कि बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से वो परिवर्तित करता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यही है कि पाचन तंत्र वह प्रक्रिया है, जो चीज़ हम खाते हैं, वो चाहे आपका खाना हो गया, भोजन मतलब कि फल हो गया, कुछ भी हम खाते हैं, कोई भी पदार्थ खाते हैं, तो उसको सरलतम रूप से परिवर्तित करता है, जिससे वो आपके पेट से सीधा आपके जो उसमें पोषक तत्व उनको निकाल कर आपके शरीर में उस हिसाब से मैनेज करे और बाकी वो चीज़ निकल जाए। ठीक है, शरीर मतलब कि आपके शौचालय के द्वारा। तो मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि आपको आसान से आसान तरीके में पाचन तंत्र क्रिया करती है, जिससे पाचन तंत्र जब आप कुछ खाते हैं तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व रहते हैं, कुछ ब्लड भी बनता है, कुछ कमी होती है विटामिन कोई, तो उसकी पूर्ति भी करता है। ठीक है, जो आप खाते हैं उसके अनुसार। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से पाचन तंत्र हो गया। ठीक है, तो पाचन तंत्र का सिंपल सा अर्थ यही है कि आप जो खाएं उसको पचा दे, बस इस तरह बोले तो जो आप खा रहे हैं उसको वो पचा दे, बस यही हो गया पाचन तंत्र का कार्य। बाकी जो खाना होता है, जो आप खाते हैं, ये टूटा हुआ भोजन फिर छोटी आंत से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब भोजन आप खाते हैं तो बड़ा, फिर उसके बाद दांत द्वारा कूचा जाता है, फिर और भी छोटा होता है वो, फिर छोटा हुआ भोजन आपकी छोटी आंत से रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है और पोषक तत्व शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, जो उसमें तत्व होते हैं, पोषक तत्व निकलते हैं, वो शरीर के जो कोशिकाएं हैं उन तक प्रवाहित यानी कि पहुंचाए जाते हैं। तो ये हो गया कोशिका एवं पाचन तंत्र के बारे में थोड़ा परिचय। ठीक है, ओके, अगला है खाद्य और पोषण के बारे में क्वेश्चन है भाई। तो खाद्य और पोषण, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, भोजन आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है। भोजन जो है ना वो आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है, जिसे पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है,
शरीर इन पोषक तत्वों का उपयोग ऊतकों की मरम्मत और रख रखाव और अपनी विभिन्न प्रणालियों को सुचारू रूप से काम करने के लिए करता है। खाद्य पदार्थ किसी जीव के लिए या फिर किसी जीव के शरीर के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा से बने पौष्टिक पदार्थ होते हैं, जिनको अभी मैंने आपको बताया कि भोजन आवश्यक पदार्थ प्रदान करता है। तो उस पदार्थ में प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वसा पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो इन पौष्टिक पदार्थ होते हैं सब, ठीक है, तो इसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसे हम एक संतुलित भोजन या फिर भोजन और पोषक तत्व कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा इसका परिचय। उसके बारे में और भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, जो कि जैसे कि पोषक तत्व किसे कहते हैं, पोषक, ठीक है, पोषण की अवधारणा के बारे में, ठीक है, वर्गीकृत एवं कार्य, ये सब हम आपको क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज में कवर कराएंगे। मेन पॉइंट बस आज हम क्लियर करा रहे हैं आपको बस सिलेबस में। तो पोषक तत्व में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे पोषक तत्व में कुछ मुख्य हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास। ठीक है, और बाकी जो पोषक तत्व हैं वो अलग अलग मतलब वर्गीकरण किए गए अलग अलग पार्ट में, और इनके जो प्रकार है वो गौण पोषक तत्व कुछ हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक। सूक्ष्म पोषक तत्व में आ जाएंगे लोहा, जिंक, कापर, ठीक है, मैग्नीज। तो बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, अगला आपका यूनिट नंबर आ जाएगा 4, खाना पकाने की विधियाँ के बारे में। ठीक है, खाना पकाने की विधियाँ और विधियाँ के फायदे और नुकसान, खाना पकाते समय पोषक तत्व का संरक्षण, खाद्य पदार्थ के पोषण मूल्यों को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके, अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल, इन सब से जुड़े क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना जरूरी है खाना पकाने की विधियों के बारे में। ठीक है, तो आप कई तरीके से पका सकते हैं, आपके बहुत सारे तरीके हैं। उबाल कर किसी चीज़ को आप पका सकते हैं, भाप से पका सकते हैं। ठीक है, तलना, भोज्य पदार्थ को घी अथवा कोई भी तेल के माध्यम से सेकने की प्रक्रिया को तलना कहते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से आप पका सकते हैं, सेक कर पका सकते हैं, भून के पका सकते हैं। तो बहुत सारी विधियाँ हैं, और वो विधियों के बारे में आपको बताना, उसकी विधियाँ के कौन से फ़ायदे हैं और कौन कौन सी विधियाँ जो पकाई जाती है उससे नुकसान भी हैं। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि बहुत ही टॉप लेवल का टॉपिक है, इससे जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो हमने 4 यूनिट तक कवर कर लिया। बाकी की जो 5, 6, 7 और 8 यूनिट हैं, समय ना रहने के कारण हम आपको आज 4 यूनिट ही कवर कराएंगे, और 4 यूनिट के बारे में जो मैंने आपको बताया, और बाकी जो इसमें पॉइंट देंगे उनको आप लोग तैयार करिए। आने वाले दिनों हम बाकी की जो 4 यूनिट है उनको भी कवर करा देंगे। और इसको प्राप्त करना है सिलेबस को, तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ प्रोवाइड कर देंगे। कोई क्वेश्चन है तो बेशक पूछिएगा, अगर आपको कम समझ में आया तो फिर से बताइएगा, हम आपको और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।